कर्मचारी एकता, लिपिक एकता, भारत माता की। आंदोलन के अलग अलग स्वरूप होते थे। 50 साल के इतिहास में आज तक ये आंदोलन का स्वरूप हरियाणा में आज तक ऐसा स्थापित नहीं हुआ जो आज आप सब लोग साथियों ने मिलकर स्थापित किया। मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि इस संगठन की नींव के अंदर वो आखिरी में बैठा पंक्ति में व्यक्ति भी प्रधान है और जो सबसे पहले आगे बैठा है वो भी संगठन का प्रधान है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं साथियों। आंदोलन की परिस्थिति सरकार ने ही उत्पन्न की अपने लिखित आश्वासन के बाद। हम तो सिर्फ अपनी जायज मांग के लिए उनसे कुछ समय मांग रहे थे, लेकिन सरकार को ये पता था, ये अनुमान लग रहा था, उनको ये इतिहास का पता था कि भाई क्लैरिकल कैडर कभी एक नहीं हो सकता। लेकिन आज सभी विभागों ने, और एक बार आप जबरदस्त डीसी ऑफिस और रेवेन्यू ऑफिस के लिए साथियों जरूर ताली बजाओ जिन्होंने आधार महीने को तय किया इस संगठन की। साथियों, सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार से आप किसी भी संशय में या भ्रांति में मत रहना। संगठन ईमानदारी के साथ खड़ा हुआ है। किसी भी प्रकार के संशय में भ्रांति में आप बिल्कुल मत आना साथियों, क्योंकि ये आंदोलन सभी विभागों के कर्मचारी ना रह के एक परिवार के सूत्र में बन चुके हैं। इतने दिन के अंदर आपने ये महसूस किया होगा कि जिस समय हम अपने ऑफिस के अंदर बाकी कर्मचारियों को नहीं जान पाते थे, लेकिन आज CAWS के बैनर तले हम एक विभाग ही नहीं, एक जिले ही नहीं, 22 के 22 जिलों के साथियों को जानने लगे। और भाईचारे की जहां पर एकता की स्थापित हो जाती है तो 35-400 तो क्या बहुत सारे मुकाम हम हासिल कर सकते हैं साथियों। आज आपसे मैं एक छोटी सी अपील करूंगा साथियों। जिस प्रकार से हमने निरंतर इस धरने को अनुशासन, धैर्य और शांति से चला रखा है, आप आने वाले आगे चाहे सरकार हमें कितना भी झुकाने की कोशिश करे, लेकिन आपको इसी अनुशासन, धैर्य और शांति के साथ सुरेंद्र भाई साहब, आनंद जी के साथ, प्रदीप भाई और जितने भी साथी हैं यहाँ पर, उनके साथ इसी तरह से बैठे रहना है। क्योंकि काम छोड़ना सबसे बड़ी हमारी ये ताकत है, लेकिन हमने फिर भी मानव हित के लिए जहां पर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र था वहां पर हमारे साथियों को फिर भी हमने डिजास्टर मैनेजमेंट में लगा रखा है कि भाई जहां पर बाढ़ का काम है और जहां पर ऐसी स्थिति है वहां पर आप स्ट्राइक भर के अपनी बाढ़ के अंदर मानवीय संवेदना को देखते हुए ड्यूटी जरूर करें, और वो कर भी रहे हैं। मैं माननीय पवन जी को भी बताना चाहूंगा कि आज झज्जर के अंदर लगभग 75 यूनिट और उससे ज्यादा रक्तदान का शिविर पूरा हो चुका है और चलने लग रहा है। साथियों, आने वाला पे कमीशन हमारा बहुत बड़ा बदलाव करेगा, इसीलिए इस मुहिम को बहुत तेज हमने कर रखा है। ये देख लेना है, भविष्य जो तय करेगा वो हमारा पे कमीशन तय करेगा जो 26 में आने वाला है। और आज हमने जो कुछ करवा लिया तो ये समझ लो आप हमारा भविष्य बहुत सुनहरा हो जाएगा। मैं ये लंबी सोच की बात आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने कहीं पर ये बात नहीं कही थी। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा साथियों, कोई भी संगठन बुरा नहीं होता, कोई भी संगठन बुरा नहीं होता। उसमें काम करने वाले पदाधिकारी कभी कभी विचलित हो जाते हैं, दाएं बाएं हो जाते हैं। इसीलिए हमें किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी साथियों। सरकार का मतलब ये सरकार नहीं है कि जो 5-5 साल में आती है। सरकार का असली मतलब वो अधिकारी हैं जो सारी चीजें चलाते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है और एक आग्रह, मैं आपको बात भी बताना चाहता हूं कि मैं बहुत सारे संगठनों के पास गया था अपनी एकमात्र मांग को लेकर, लेकिन किसी ने भी एकमात्र मांग का समर्थन उस समय नहीं किया था। लेकिन BMS एक ऐसा संगठन था जिसने कहा था तुम्हारी एकमात्र मांग के अंदर हम पूर्ण समर्थन करेंगे और पूरा करवाएंगे। तो इसलिए विक्रांत से काउज नहीं है, काउज से विक्रांत है। और 35-400 से संगठन नहीं है, संगठन से 35-400 है। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको मातृशक्ति लिपिक एकता हमारा है 35-400। समय की थोड़ी सी कमी है क्योंकि हमें रेवाड़ी आके नारनौल महेंद्रगढ़ भी जाना है, इसलिए मैं अब हमारे
उत्तर भारत क्षेत्र के भारतीय मजदूर संघ के प्रांत मंत्री श्री पवन कुमार जी को माइक देना चाहूंगा। वो आपको देखना ऐसे ऐसे शब्द बताएंगे, एक एक शब्द जो हमारी संघर्ष, इनका जीवन पूरा संघर्ष कर्मचारियों की मांगों में निकल गया। आप ध्यान से सुना साथियों।